देख रहे देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई जांच हो रही है। आज चौथा दिन है। चौथे दिन लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से बड़े दावे किए गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि त्रिशूल जो हिंदू चिन्ह है उसे मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो त्रिशूल नहीं बल्कि अल्लाह लिखा हुआ है। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये त्रिशूल है और अब एक तरफ और तस्वीर देखिए, ये है अल्लाह लिखा हुआ है। अब आप अपनी नज़र से देखिए, एक बार गौर से देखिए, दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये त्रिशूल जो चिन्ह है ये हिंदू चिन्ह जो बताया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, और ये अल्लाह है। अल्लाह कैसे लिखा जाता है? मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये त्रिशूल नहीं अल्लाह है, इस पर अल्लाह लिखा हुआ है। अब आप गौर से देखिए। इसी पर हम आज बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेखर जी। शेखर जी बताइए कि यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है, मुस्लिम पक्ष के वकील अहमद अखलाक का बहुत बड़ा दावा है कि ये त्रिशूल नहीं बल्कि यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है। इस दावे को समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको ये पूरा केस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। खास तौर पर वो दौर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब फैसला आया कि सर्वे क्या कराया जाना चाहिए, उस फैसले के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जिस तरह की दलीलें दी गई वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ये समझ में आ गया कि कौन सा धड़ा जो है वो चीज़ों को छिपाने की या रोकने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर दलीलें ये दी गई कि आखिर सर्वे की ज़रूरत क्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार ये बात कही जाती रही कि अगर कुछ है तो सर्वे को रोकने का इसका क्या मतलब है। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहा था तो उस चीज़ को लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि सर्वे करवाना ही क्यों। तो ये बात कही गई। उसके बाद सर्वे का ऑर्डर आया, सर्वे शुरू हुआ। पहला दिन अगर आपको याद होगा कि उस दिन जो है खबर आई कि किस तरीके से जो तहखाना है उसकी चाबी को लेकर विवाद हुआ। खबर ये आई कि मुस्लिम पक्ष जो है वो चाबी देने को तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि चाबी हम क्यों दें, जहां खोलना होगा वहां खोल लेंगे। तो पहले वहां अटकाने की कोशिश की गई। उसके बाद लगातार तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती गई। फिर खबरें आना शुरू हुई कि किस तरीके से अंदर जो है वो मूर्ति मिली है। फिर खबर आई खंडित मूर्ति मिली है, कमल के निशान मिले हैं, कलश मिले हैं। इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आई। इससे पहले जब ये सर्वे हुआ उसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हिंदू पक्ष की तरफ से लोग गए। फिर उसके बाद जब सर्वे आगे बढ़ा तो कुछ लोग जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी इसमें आए। दावे हिंदू पक्ष की तरफ से आना शुरू हो गए, तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई। मुस्लिम पक्ष जो है वो कहीं से भी खबरों में दावों के लिहाज से जो है दिख नहीं रहा था। लगातार ऐसा लग रहा था कि ज्ञानवापी जो है वो पूरी तरीके से अब ये सर्वे से ही साबित होता जा रहा है कि यहाँ पर जो है मंदिर ही था जिसे तोड़कर जो है मस्जिद बनाया गया। लेकिन अब ये चौंकाने वाला दावा जो है वो किया गया है कि यहाँ पर बेसिकली जो त्रिशूल के निशान दिख रहे हैं वो त्रिशूल के निशान नहीं है बल्कि वो अल्लाह लिखा हुआ है। जबकि इस्लाम में अगर हम देखें, जो इस्लाम के जानकार हैं वो भी मानते हैं कि इस्लाम में किसी भी तरीके के धार्मिक प्रतीक का कहीं पर भी कोई वहाँ पर प्रमाण नहीं मिलता या उसकी कोई वो नहीं है, उसकी मान्यता नहीं है। वहाँ पर जो पूजा होती है, इस्लाम में जो पूजा होती है वो मूर्ति पूजा नहीं है और चिन्हों की कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होती है। तो इस लिहाज से भी अगर देखेंगे तो ये दावा अपने आप में ही खारिज हो जाता है। इस दावे के साथ ही आपको नोमानी के दावे को भी समझना होगा, क्योंकि नोमानी का दावा ये रहा बीच में। पहले तो चिन्हों को उनका दावा रहा कि वो वहाँ पर नमाज पढ़ाने के लिए जाते थे और जाते रहे और उन्होंने रास्ते में कभी भी इस तरह से आते जाते कभी भी उन्होंने चिन्हों को नहीं देखा। तो ये दावा किया गया और अब अचानक से दावा करना कि ये चिन्ह नहीं बल्कि ये तो अल्लाह लिखा हुआ है, ये अपने आप में थोड़ा हैरान करने वाला है। हालांकि इस बीच एक चीज़ और निकल कर सामने आई है जो आपको बताना चाहूँगा मैं, वो ये है कि मस्जिद के नीचे जो गुंबद के नीचे एक शंख आकार की जो है एक आकृति पाई गई है, ये भी दावा किया गया। अब इसको लेकर भी सफाई आई है वकील अखलाक अहमद की। इस पर उन्होंने ये कह दिया है कि दुनिया में जितने भी बड़े गुम्बद बनाए जाते हैं उनको दो हिस्सों में बनाया जाता है जिससे कि हवा जो है वो क्रॉस होती रहे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गुम्बद गिर जाएगा। यानी कि हर चीज़ का तर्क यहाँ पर अवेलेबल है। जबकि जो प्रतीक निकल रहे हैं, जो चीज़ें निकल रही हैं, वो जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही हैं कि यहाँ पर मंदिर था। हालांकि जो केस है वो कोर्ट में पेंडिंग है, फैसला कोर्ट को ही करना है। लेकिन फिलहाल चिन्ह निकल रहे हैं तो कुछ धड़ों की या कुछ पक्षों की धड़कनें जो हैं वो बढ़ रही हैं।
फिलहाल ये एक और सवाल है कि जैसे कि ज्ञानवापी के जो मुख्य इमाम है मुफ्ती अब्दुल नुमानी ने कहा कि यहाँ पर जो औरंगजेब थे वो सेकुलर थे और हिंदू और मुस्लिम संस्कृति पद्धति थी, और तब जो वहाँ पर कारीगर थे, वहाँ पर जो बनाने वाले थे, अगर वो हिंदू थे तो उन्होंने हिंदू चिन्ह बनाया, और उस समय जो है सिक्कों पर जो है स्वास्तिक चलते थे, ऐसा माहौल था। इस वजह से वहाँ पर हिंदू चिन्ह पाए गए हैं। एक तरफ वो ये बात कह रहे हैं कि वहाँ हिंदू चिन्ह इसलिए पाए गए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि नमाज जब पढ़ाने जाते थे तो वहाँ पर ऐसी कोई चिन्ह उन्होंने कभी नहीं देखी। तो आप ही बताइए कि अपने ही दलीलों पर वो खुद ही गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। दलील दे दीजिए, आप कह दीजिए कि जो औरंगजेब था वो जो है वो नमाज नहीं पढ़ता था, वो मंदिर में पूजा करता था, घंटी बजाता था और उसके बाद में वो आरती भी करता था। अगर आपको दलील ही देनी है, कुछ भी दलील देनी है अपनी बात को साबित करने के लिए, तो आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि दलील ये भी दी है कि सिक्कों पर जो है फूल के निशान होते थे, स्वास्तिक की बात उन्होंने कही, ये तमाम चीज़ें उन्होंने दलील दी हैं। तो फूल का निशान कहीं पर होना या फिर स्वास्तिक का निशान होना वो मंदिर या मस्जिद होने का वो नहीं बन जाता है। तो ये दावा उन्होंने दिया है। तो दावा अगर आपको चीज़ों को और विवादित करने के लिए कुछ भी देना है तो आप कुछ भी दे सकते हैं। नुमानी का कहना है कि वहाँ पर जो चिन्ह हैं, अगर वो चाहते तो उसे हटा देते, उसे छुपा देते, लेकिन वो हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि वहाँ पर जब खंभों पर ये चीज़ें बनी हैं, दीवारों पर बनी हैं, तो उसे तोड़ा तो गया नहीं, तो इस वजह से वहाँ पर अभी भी चीज़ें हैं। लेकिन वो कहते हैं कि उसे हम छुपा सकते थे लेकिन हमने छुपाया नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि साफ साफ वो अपनी ही बातों पर, अपनी ही चीज़ों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब अखलाक का कहना है कि वो त्रिशूल नहीं, वो अल्लाह है, और अब इस पर ही विवाद मचा हुआ है। फिलहाल एएसआई की जांच इस समय जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो त्रिशूल, उस पर अल्लाह लिखा हुआ है। ये बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था वो पक्ष और विपक्ष चल रहा था इस चीज़ को लेकर कि ज्ञानवापी जो है क्या मस्जिद है, क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इस चीज़ को लेकर अभी तक चल रहा था। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से जो चिन्ह निकल कर सामने आ रहे हैं, जो दावे हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, वो दावे अपने आप में इतने पुख्ता है, वो चिन्ह इतने गहरे हैं कि अब ना चाहते हुए भी यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को कुतर्क करना पड़ रहा है। और कुतर्क का ही नतीजा है कि आप त्रिशूल को अल्लाह बता रहे हो जी। मतलब कि ये कुतर्क का ही नतीजा है कि आपको इस हद तक जाना पड़ रहा है, एक लिमिट को आपको क्रॉस करना पड़ रहा है। और कोर्ट में मामला है, कोर्ट जब फैसला सुनाएगा, कोर्ट के सामने चीज़ें जाएंगी, वो तब जाएंगे। लेकिन कोर्ट के सामने जाने से पहले ही ये जो चिन्ह है या ये जो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों जो आपस में जो दावे कर रहे हैं, इन दावों से ही कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक साफ होती नज़र आ रही है। एक और बात है कि यहाँ पर जो तस्वीरें कह रहे हैं कि ये पुरानी है, ये जो तस्वीरें इस समय वायरल है वो पुरानी है, लेकिन सवाल ये, अगर पुरानी है तो भी तो ज्ञानवापी से ही निकली है। ये भी अच्छी बात है, इसमें ये भी अच्छी बात है कि अगर ये कह रहे हैं कि तस्वीरें निकल रही हैं ये पुरानी है, तो कम से कम मान तो रहे कि वहाँ की है, पुरानी हो या नहीं हो, है तो वहीं की ना। ये तो नहीं कह रहे कि वहाँ की नहीं है, तो अपने आप में ये भी अच्छी बात है। और पुरानी हो या नहीं हो, जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, तस्वीरें सामने हैं, चिन्ह सामने हैं, दावों के मुताबिक जो है दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं। चिन्हों को अगर आपको, हिंदू प्रतीक चिन्हों को अगर आपको ये कहने की नौबत आ जाए, उनको इस्लाम से जोड़ने की नौबत आ जाए, तो अपने आप में चीज़ें जो हैं बहुत हद तक जो है वो साफ होती नजर आ रही है। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच में बार बार अड़चन पैदा करना खुद में हार है। इस पर आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, कुछ होता है छुपाने के लिए तभी आप छिपाने की कोशिश करते हैं, वरना सच तो शीशे की तरह साफ होता है। और जब आदमी सच होता है और सच्चा होता है, वो तो फिर हजारों लोगों के सामने आके कहता है कि भाई जिसको जैसे परखना है परख लो। सच है तो वो सामने ही आएगा, वो 1000 दीवारें चीर कर सामने आएगा। लेकिन अगर झूठ है तो आप उसको लाख छिपाने की कोशिश करेंगे। झूठ तो कितने ही पैर होते हैं, कुछ दौर तक तो चलेगा, लेकिन वो उसके बाद तो खुलकर सामने आएगा ही। मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर तो हमने चर्चा की, लेकिन जाते जाते एक सवाल ये सर कि ये जो चिन्ह है ये अल्लाह लिखा हुआ है क्या? देखिए, अल्लाह लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है मैं कुछ नहीं कहूँगा। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ जो है वो त्रिशूल का निशान है जो हिंदू पक्ष का दावा है। इसी निशान को मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये अल्लाह लिखा हुआ है। अब अल्लाह कैसे लिखा जाता है वो आप दूसरी साइड देख सकते हैं। तो दोनों तरफ आपको 2 तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ त्रिशूल का निशान दिख रहा है जिसे मुस्लिम पक्ष कहता है ये अल्लाह है, और दूसरी तस्वीर जो है वो अल्लाह लिखा कैसे जाता है वो आपके सामने। तो आप दोनों तस्वीरों को मिलाकर आप खुद जज करिए कि क्या वाकई ये त्रिशूल है, ये अल्लाह
हो सकता है मुस्लिम पक्ष के दावे में कितना दम है और अल्लाह एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है वो भी आपके स्क्रीन पर है। तो दोनों तस्वीरों के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये दावे हैं, ये तर्क हैं या महज कुतर्क हैं, कि आपको किसी भी हद तक जाकर, क्योंकि कुछ हद तक समानता तो हो सकती है, लेकिन त्रिशूल को कह देना कि यह अल्लाह लिखा हुआ है, यह अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। तस्वीरों के जरिए आप खुद देखिए और आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में जाकर आप इसके बारे में जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।